हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए। ठीक है, आपको टाइटल दिख रहा होगा ऊपर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टडी करें। वैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कुछ उसके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार यूज करनी पड़ती है, जो हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप उसे याद ही मत करो, उसे लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बस खाली कुछ तरीके से कुछ सर्कल के थ्रू उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ वो चीजें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर कोई सुनने वाला आपको नहीं रहेगा। मतलब मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स हो जाने चाहिए क्लियर। कुछ ये चीजें जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उनको डिस्कस किया है, कैसे यूज करना है थोड़ा बहुत मैंने वो भी बताया है। तो ये सब चीजें हमने की थी। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते टाइम या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हमारे सामने आए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो सकती है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये लेक्चर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा लेंथी जाए लेक्चर, बट अगर पूरा लेक्चर आप देख लेते हैं, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाता है, तो आई एम कंप्लीटली श्योर कि हाँ आपको कोई डाउट उसके बाद होने वाला नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक को। लेट्स स्टडी ट्रिग्नोमेट्री ऑन सर्कल, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी के बेस पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए पता होनी चाहिए, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें मिलता क्या है। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा भी पता हो, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हो, चाहे 10th क्लास के बच्चे हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर उनको 11th के हो, 12th के हो, कुछ कुछ चीजें तो आपको बेसिक, मतलब एकदम बेसिक चीजें जो है वो आपको आनी ही चाहिए। जैसे सिंपल सी एकदम मैं यहाँ लिखता हूँ बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट, ये तो आपको आना ही चाहिए। इस ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो होती है जैसे साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टैन, फिर उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद सेक, फिर उसके बाद कॉस। देखा जाए तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्हीं के साथ आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में डील करना पड़ता है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये है क्या चीज, कैसे है ये चैप्टर, जैसे ये वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा आपको सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाने वाली है। ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और कैसे याद रखना हमें छोटे छोटे कंसेप्ट को, कैसे हमें याद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन है क्या। एक्चुअली साइन का पूरा अगर लिखा जाए तो बच्चों ऐसा लिखा जाता है साइन। कॉस को अगर हम बात करें इसे बोलते हैं कोसाइन, क्या बोलेंगे इसे? कोसाइन। टैन को अगर हम बात करें तो टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। टैन की अगर हम बात करें तो टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। कॉट का अगर हम बात करें तो वो होता है कोटेंजेंट। क्या है? कोटेंजेंट। ठीक है, ये कोटेंजेंट। नीचे अगर हम सेक की बात करें तो एक्चुअली सेक नहीं होता, वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या है वो? सेकंड। अगर हम बात करें उसके नेक्स्ट वाले नीचे का तो वो है कोसेक। क्या है वो? तो नाम की अगर हम बात करें तो नाम एक्चुअल में ऐसा है, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। जैसे इसी का साइन, इसका कॉस, यहाँ का टैन, यहाँ का कॉट, यहाँ का सेक और यहाँ का कॉसेक। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में। तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका यूज करते हैं, बाकी पूरा नाम अगर हम देखें तो ऐसा कुछ। अच्छा, ये नाम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले वही हम देख लेते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। पहली बात तो ये साइन, साइन इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन, कोसाइन का मतलब होता है, यहाँ को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। को का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। ये कुछ और नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। टेंजेंट की अगर हम बात करें तो ये टेंजेंट, इसमें तो कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। टेंजेंट की, टेंजेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर मान लो हमारे पास एक कोई सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए अगर कोई लाइन निकल गई तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट है। अगेन सर्कल के ऊपर तो हमें पढ़ना ही है ये सारी चीजें, बट अभी हम उसके बारे में एकदम बेसिक चीजें देख रहे हैं, नाम उनसे रिलेटेड कि नाम का मतलब क्या निकल के आता है। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट तो आपको पता ही है वो टेंजेंट ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे को टेंजेंट लिखा है। अगेन को का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ।
और वैसे ही नीचे भी, नीचे ये अकेला बेचारा सेकंड है, बेचारा तो नहीं प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्रिएट करेगा आगे चल। बाकी को सेकंड की अगर हम बात करें तो को सेकंड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ओके बच्चों। तो ये तो हो गए इनके नाम की कहानी। यहाँ ऐसे ऐसे कुछ नाम इनके नेम ऐसे होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। जो स्टूडेंट्स नाइन्थ वाले होंगे, नाइन्थ के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए साइन कॉस टैन यही तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा चाहे जो 10th वाले 11th ट्वेल्थ उनके लिए सब जरूरी है कॉट सेक कॉसेक। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9th वाले से इतना ही ध्यान दो, आपको भी ये पता होना चाहिए। आगे जाके जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी जो 9th के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इनके नाम क्या है? साइन का मतलब साइन होता है, कॉस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन होता है। अच्छा मेन यहाँ पे एक और चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है? आपने ज्योमेट्री पढ़ते टाइम 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो वर्ड आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा। कई बार आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सप्लीमेंट्री होता है। तो याद रखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री अगर कहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, वैसे यहाँ पे उसका कुछ यूज है नहीं है, बट अगर मान लो सप्लीमेंट्री लिखा है तो उसका मतलब होता है क्या होता है? 180। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। क्यों हम मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि इसका ही यूज अभी हमें आज की ही वीडियो में हम करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है और क्या ये एंगल्स इनके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट का एकदम बेसिक वाला पार्ट हो गया कि नाम क्या है जो आप पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि सर हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, आपको पता नहीं बच्चों। पर जितनी भी चीजें हैं जो एंगल पे बनी हुई है किसी एक डिफरेंट एंगल पे, चाहे वो आपका ट्रीबल हो, भले वो लगा नहीं रहे हैं, बट अगर देखा जाए इनडायरेक्टली वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। कोई चीज सर्कुलर है वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि इसका यूज कहाँ है। इसका यूज हर वो जगह हो रही है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगा, कुछ डायग्राम होगा, वो हर जगह पे इन सबका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, या इनका यूज करके उनको क्रिएट किया गया। बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं कि उसमें मल्टीपल मोशंस होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल मोशंस होंगे, मतलब एक ही चीज में, एक ही मशीन में बहुत सारी चीजें मूव करती है, पर कोई एक दूसरे से टकराता नहीं, टच नहीं होता। वो सब क्यों? क्योंकि उन सब चीजों को बनाया गया है टेक्नोलॉजी कि वो एक दूसरे की, जब एक की वैल्यू चेंज हो तो दूसरे की वैल्यू भी चेंज होती है। तो चेंज कुछ ऐसा हो कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करे ही नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें इनके बीच में ये जिनके बारे में हम डिस्कस करने के लिए अगर हम देखें तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बट अगेन वही बात है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को, तो सबसे पहले बेसिक ही समझते हैं, ज्यादा वीडियो को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो कुछ नेम के पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उनके नेम के बारे में मैंने बताया कि क्या है। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। कोसेकेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। तो ये सेक, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। थोड़ा और बेसिक, अभी बेसिक हमारा खत्म नहीं हुआ, कुछ और बेसिक के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें है। मैं ध्यान दो एकदम बेसिक पार्ट से रिलेटेड, और क्या हमें पढ़ लेना चाहिए इससे रिलेटेड चीजें जो बेसिक आपको काम आने वाला है, क्योंकि उनके बेस पे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल में मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा सर, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, पहले वही हम समझ लेते हैं क्या है। एकदम बेसिक पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, आप उनको देखिए। एक ट्रायंगल है, मान लो मैंने इसे थीटा मान लिया। ये क्या है? इस ट्रायंगल का नाम मैं मान लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी इस थीटा का नाम, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मान लिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अच्छा, ये हाइपोटेनियस क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। सिंपल चीज है, आप ध्यान रखो। नाउ नेक्स्ट थीटा, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे हम अपोजिट साइड बोलते हैं। कौन सा साइड? ओप्पोसाइड। कौन सा साइड? ओप्पोसाइड। ओप्पो नाम की वर्ड आती है ना, वो नहीं है। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे अपोजिट साइड बोलते हैं। और जो थीटा के बगल में, हाइपोटेनियस को छोड़ के जो थीटा के बगल में दूसरी एक साइड बच जाती है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। उसे क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल में, बगल में। तो वैसे देखा जाए तो थीटा के एक बगल में हाइपोटेनियस होता है और एक बगल में क्या रहेगा? एडजेसेंट। यहां भी अगर मैं थीटा ले लूं तो ये थीटा रहेगा। अगर थीटा मान लो मैंने यहां कंसीडर,
लेकिन नहीं ये थीटा है, तो अगर ये थीटा रहेगा तो ये बन जाएगा अपोजिट, ये बन जाएगा एडजेसेंट। हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि वो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ खास खास कि और क्या बेसिक आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बेसिक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बच्चों होता है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, उपको अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब अगर लिखा जाए तो व्हाट इज अपोजिट साइड, ए बी हाइपोटेनियस ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी इस वाले ट्रायंगल में। बाकी कोई ट्रायंगल पी क्यू आर रहेगा तो पी क्यू अपॉन पी आर लिख देते। क्लियर। नेक्स्ट cos थीटा की बात करें तो cos थीटा ये बोलता है कि मैं हूं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हूं मैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब इसको अगर लिखा जाए तो यहाँ थीटा के एडजेसेंट, अच्छा ये एडजेसेंट अपोजिट ये सब किसके लिए, थीटा के, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये BC, तो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। तो ये देख लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा cos थीटा के बाद tan थीटा। तो tan थीटा होता है बच्चों अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसमें हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है AB, एडजेसेंट क्या है BC, AB अपॉन BC। बोले यहां तक क्लियर है बच्चा। थोड़ा और समझते हैं, मैं ये वाली जगह भरने जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसका कुछ रीजन है, ठीक है। कैसे आया, मैं साइन कॉस टैन। अब नीचे से जाओ, कॉट सेक कॉसेक। पहले मैं कॉट थीटा उल्टा होता है बच्चों टैन का, टैन का उल्टा होता है। टैन का उल्टा मतलब टैन क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन। चलो जरा डायग्राम में देख लेते हैं क्या आएगा। एडजेसेंट क्या है BC, अपोजिट क्या है AB, तो BC अपॉन AB। अब देखो उल्टा हुआ, ये AB अपॉन BC था, ये BC अपॉन AB। तो tan का उल्टा कौन हो जाता है, cos हो जाता है। वैसे ही cos थीटा का उल्टा कौन होगा, तो tan के बाद cos के बाद आता है sec। तो sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है। cos का उल्टा क्या होगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। अगर हम फॉर्मूला लिखें इसका तो हाइपोटेनियस यहाँ पे AC है और एडजेसेंट की अगर हम बात करें तो BC है। जरा देखो तो बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, ये BC अपॉन AC था, वो AC अपॉन BC, तो एकदम अपोजिट। दूसरा साइन के उल्टे की अगर हम बात करें तो लास्ट की बचा है कौन सा, कॉसेक। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होगा, वो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइन। तो हाइपोटेनियस क्या है AC अपॉन अपोजिट साइड क्या है AC अपॉन AB। देखो तो उसका ही उल्टा होगा, इसका ही उल्टा होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। एक चीज मैं यहाँ बिल्कुल और एक चीज समझाऊंगा कि साइन थीटा सॉरी tan थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है, वो है sin थीटा अपॉन cos। क्या है, sin थीटा अपॉन cos। ये भी एक फॉर्मूला बनता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। करके देखें जरा, चेक करते हैं सही है या नहीं है। व्हाट इज sin थीटा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC द होल डिवाइडेड बाय। व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा कहां गया, ये रहा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। जरा देखो AC से AC क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो बचा क्या, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। जरा tan देखो क्या है, tan क्या है AB अपॉन BC, तो tan क्या है AB अपॉन BC। मतलब हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे cot थीटा को क्या हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कुछ एकदम बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए, मतलब इनसे तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो। अगर आपको यही चीजें नहीं आएगी तो आप आगे चल के क्या ही पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये कहना है कि sin cos tan, sin क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, cosec हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये कुछ फार्मूलाज है जो हमने लिखा। tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, क्योंकि उससे भी आंसर में मिल जाता है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है ना। आगे बढ़ा जाए, इसको थोड़ा और वीडियो को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं और क्या इसके अंदर हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और सिंपल सिंपल चीजें हैं उनको भी डिस्कस करते हैं।
कुछ रिलेशंस होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, अब आपने अभी देखा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बोलो आया ना? चेक कर ले, क्या एक ही चेक करेंगे, हर एक चेक नहीं करेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट। तो अपोजिट ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओपो अपॉन हाइपो। क्या यही फॉर्मूला था हमारा साइन का? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं। तो sin थीटा इज कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec थीटा भी हमसे लिख सकते हैं। वैसे ही cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा। अरे अगर sin थीटा का उल्टा cosec है तो cosec थीटा का उल्टा कौन होगा? sin होगा। उल्टा है एक दूसरे को, 1 अपॉन में भेज दो उनको। तो ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा आप cos की बात करते हैं। cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा। क्या लिख सकते हैं उसे? 1 अपॉन sec थीटा। वैसे ही हम sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। एकदम क्लियर है? cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा। और कुछ फॉर्मूलास, चलो tan थीटा की बात करते हैं। व्हाट इज tan थीटा? सो tan थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन cot थीटा, या फिर हम cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan। बाकी एक फॉर्मूला तो हमने इसके पहले ही मैंने डिस्कस करवा दिया, बट फिर से एक बार लिख सकते हैं हम उसे कि tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे ही cot थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है cos थीटा अपॉन sin। मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाने वाला हूं इस पूरे वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझा जाए, कैसे हम कुछ चीजों को समझे कि क्या क्या हो रहा है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें यूज होने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, ये जरूरी है कि ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए। अगर इन सब चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एक और तरफ जो हमें बहुत अच्छे से समझना है कि सर्कल के ऊपर, जो मैंने यहाँ हेडिंग डाल के रखी है, लेट्स स्टडी ट्रिग्नोमेट्री ऑन सर्कल। तो सर्कल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टडी करें और क्या क्या है, ध्यान से समझो। बच्चों आपने 9th में देखा होगा या फिर 10th में देखा होगा, जिस भी क्लास में हो आप, 11th में हो, 12th में, जिसमें भी, आपने हर बार ये देखा होगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, इनकी कुछ वैल्यूज दी जाती है। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। वहीं साइन 90 की बात करें तो साइन 90 1 होता है, और वहीं कॉस 90 0 हो जाता है। और थोड़ा अगर हम बात करें इसके अलावा, जैसे डिफरेंट साइन 30 की बात करें तो 1/2 होता है, वहीं साइन 45 1/√2 होता है, वहीं साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उन्हें लर्न करें, आप उन्हें समझें, मतलब लर्न करके रखें। नहीं, आप एक सर्कल के थ्रू इन सब चीजों को, कोई भी वैल्यूज पूछा जाए, सिर्फ 90 ही नहीं, 90 क्या पूरा 360 डिग्री तक अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो उन्हीं की तरफ चलने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स की तरफ हम चलेंगे और पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझें कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। चलो ठीक, चलो समझते हैं। पहले तो एक मैं सर्कल बना के एक मोशन समझाता हूँ, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा, क्योंकि उससे वो एक बार आपको समझ में आ गया तो मुझे ऐसा लगता है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। और इस सर्कल के ऊपर मैं कुछ एक्सिस बना लेता हूँ। बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि इसे ओरिजिन बोलते हैं, या इसे आप सेंटर ऑफ द सर्कल बोल लो। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल है। सारे डिटेल्स यही सर्कल हमें निकाल के देने वाला है। सारे के सारे डिटेल जितने भी, सब डिटेल्स हमें इसी सर्कल से मिलने वाला है, तो हम समझेंगे डिटेल में। मान लो अगर कोई पार्टी, अब ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू को ढंग से समझो। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पॉइंट मैं यूज नहीं करूंगा, बस खाली कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उसको ढंग से देखो। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास पार्टिकल है जो यहाँ पर हुआ, ठीक है, पार्टिकल है, तुम हो, मान लो कोई ग्राउंड है, गार्डन है, सुबह सुबह उठे हो, उसका चक्कर लगाने जा रहे हो,
ठीक है, रोज रोज जॉगिंग के लिए जाते हो, सब सर्कुलर मोशन करके आते हो, तो चलो देखते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है मान लेते हैं, थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल यहाँ, हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे, हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे, हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगा, हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे, हो सकता है कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे। अरे चक्कर ही मार रहा है ना, तो चक्कर मारते मारते कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही, और घूम घाम के फिर से वही आएगा। तो हमको इन 4-5 पॉइंट मैंने ले लिया है कि हाँ मोशन अगर ऐसा होगा तो क्या क्या चीजें होने वाली है। मैं एक डिफरेंट कलर का चौक यूज कर लेता हूँ, तो उससे फायदा हो जाएगा आपको समझ। देखो कि क्या होता है अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ, अब ध्यान दो, यही बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ, तो कुछ ऐसा डायग्राम हो, पार्टिकल तक अगर मुझे पहुंचना हो तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, जहाँ हम चले जाएंगे यहाँ पार्टिकल मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर भी है क्या? नहीं। क्या एक्स एक्सिस से थोड़ा नीचे? तो ना तो ऊपर है ना नीचे, कहां पे है पार्टिकल? पूरा एक्स एक्सिस पे ही रुका हुआ है। कहां रुका हुआ है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ही रुका हुआ, तो मतलब वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे एक्स एक्सिस की ही है, वाई एक्सिस की वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? क्योंकि ना तो ये ऊपर थोड़ा गया, ना ही नीचे। अगर ये नीचे मान लो यहाँ तक आता, ये मान लो ऊपर यहाँ तक जाता, तो हम बोलते ये देखो ये रही वैल्यू है, इतना वाई, इतना ऊपर चला गया, तो वाई एक्सिस की वैल्यू आ। या नीचे अगर चला जाता, मान नीचे यहाँ पे, तो मैं बोल देता देखो ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी फिलहाल तो वो पॉइंट ए पे है, और इस टाइम पे ना तो वो थोड़ा भी ऊपर है और ना ही थोड़ा नीचे है, तो वाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों पढ़ा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हैं? 1,0। 1,0 मतलब क्या? सर मैं व्हाइट से लिखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर अलग लेके मैंने ये गलती कर। हाँ ये 1,0, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं बच्चों? 1,0। 1,0 कहने का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही पार्टिकल रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो वही रुका हुआ है। तो ना वाई एक्सिस की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए वाई का क्या मान लिया। ऐसे ही अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, इस जगह का कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, इस जगह, तो यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये भी तो वही रेडियस ही है, ये भी 1 ही होगा। तो अब हम लिखेंगे 0,1। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की तो वैल्यू सर 1 होगी, लेकिन अब तो ना तो ये इस पॉइंट से थोड़ा इधर है ना ही इधर है, और एक्स एक्सिस इधर और इधर है, तो जब पॉइंट ना इधर है ना इधर है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ में आ रहा मेरी बात? तो कहीं पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो रही है, कहीं पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो रही है। कहां एक्स एक्सिस की 0 हो वैल्यू 0 हो रही है? वर्टिकल लाइन में। कौन सी लाइन पे? वर्टिकल। ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम चेक करें तो वहां वाई एक्सिस की वैल्यू 0। मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, हर जगह लाइन पे अगर मैं ले रहा हूँ तो वहां वाई एक्सिस की वैल्यू 0 नजर आएगी, और एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, जो भी रहेगा। यहाँ रहेगा -1, -2, -3, -4, -5, एज यू नो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे जाओगे तो पॉजिटिव में रहेगा 1 2 3 4, बट अगर इसी लाइन पे है तो वाई की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। अगर वाई लाइन पे है, अगर y वाली लाइन पे है तो x की कोई वैल्यू नहीं। बट अगर मान लो कि पार्टिकल ना तो x एक्सिस पे और ना ही y एक्सिस पे, वो चलते चलते कुछ यहाँ पहुंच गया है, मान ध्यान दो मेरी बात, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया, मान लेते ये पॉइंट बी, ये हो गया तो बी पे पहुंच गया, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गया। यहाँ अगर पहुंचा है तो क्या अब x एक्सिस की वैल्यू है या नहीं, या y एक्सिस की वैल्यू है या नहीं? तो यस, y एक्सिस की वैल्यू अब एग्जिस्ट करेगी और x एक्सिस की भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो ये रहा, इसका रेडियस हमने कितना मान के रखा है? रेडियस कितना है? 1। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर इस टाइम मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब यहां पहुंचा तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी थी, तो आप ऐसा बोलो यहां से x एक्सिस पे सीधी लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री। आप ऐसा सोचो ऊपर से कोई टॉर्च मार रहा है, तो इस पॉइंट का छांव, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पर्सन है, उसका शैडो यहाँ पे कहां बनेगा? नीचे ही। यहाँ से टॉर्च चलाया मैंने, चलाऊं क्या टॉर्च? मान लो टॉर्च चलाया हमने, तो ये टॉर्च चलाते ही यहाँ पे इसकी परछाई कहां बनने वाली है? यहाँ। अच्छा, जब यही पार्टिकल यहाँ था तब पूरा लेंथ था इसका, अब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है, तो देखो जरा यहाँ से सीधा खींच दे, एक्स एक्सिस की वैल्यू थोड़ी कम हो गई,
यहाँ पे था तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस की वैल्यू, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर गया एक्स एक्सिस की वैल्यू कम हो गई और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो वाई की वैल्यू देखो बढ़ गई। ये वाई एक्सिस की वैल्यू, या फिर इसे मान लो, बात तो बराबर ही है दोनों से। तो जब एक्स एक्सिस की वैल्यू कम हुई तो वाई की वैल्यू बढ़ना चाहती है, रिलेशन समझो तो। जब एक्स एक्सिस की वैल्यू कम होने लगी तो वाई की वैल्यू बढ़ गई। यही पॉइंट है, मान लो मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता कि दौड़ते दौड़ते वो बंदा वहां पहुंच गया, तो वहां पहुंच गया तो यहाँ ऐसा कुछ यहाँ पहुंचा हुआ है। अब अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो एक्स एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस की वैल्यू और कम हो गई, एक्स एक्सिस की वैल्यू और कम हो गई, लेकिन फिर से देखो क्या वाई एक्सिस की वैल्यू देखो जरा यहाँ से, देखो इतनी बढ़ गई। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक की वैल्यू कम होती जा रही है और एक की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वही तो हुआ था, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 थी और जाते 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 यहाँ कम होती गई एक्स की वैल्यू कम होते होते तो यहाँ जैसे पहुंचा था एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। लेकिन वही वाई एक्सिस की वैल्यू बात करें तो वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 0 थी और जैसे ऊपर जाते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ पहुंचने के बाद कितनी। अच्छा इसके आगे की कहानी देखते हैं, मान लो दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए होती है ना आपका पोजीशन, ठीक है। चलो चलो यहाँ से एक्स एक्सिस की वैल्यू देखते हैं, 90 ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई। क्या देखो अब वाई कम होने लगा, वाई मैक्सिमम तक पहुंचा, अब वाई कम होने लगा और एक्स बढ़ने लगा। क्या होने लगा, एक्स की वैल्यू बढ़ने। मान लो दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचोगे तो देखो एक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ इतनी एक्स की वैल्यू, लेकिन वाई की वैल्यू देखो और कम, वाई कम हो। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ते जा रहा है वाई की वैल्यू, हाँ मुझे पता है तुम ये बोलना चाहोगे सर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है, कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू कम हो रही है, अगर वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स की वैल्यू, ये तो फिक्स यही होगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, यहाँ यहाँ से ड्रॉ करो जरा। अब मेरे पास है नीचे का है, कैसे ड्रॉ करें, आपको ड्रॉ हमेशा एक्स एक्सिस पे ही करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। जरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, ये वाई एक्सिस की वैल्यू, इसकी वैल्यू वाई एक्सिस। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा एक्स की वैल्यू कम हुई, वाई की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पहुंच जाऊं तो देखो एक्स की वैल्यू और कम हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अभी इतनी बची और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद पूरी y की वैल्यू बचती है, x की वैल्यू देखो ड्रॉ करोगे यहाँ पे 30 वाले पॉइंट पे 0 आंसर आता है और y पूरा मिल, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ से अगर x एक्सिस की वैल्यू निकालना होगा तो सीधा 90 को ड्रॉ करेंगे, ये वाली वैल्यू हमें x एक्सिस देगा और ये वाली वैल्यू y एक्सिस की वैल्यू देगा। मतलब एक बात तो क्लियर अपने माइंड में क्या सेट कर लो कि जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा वैसे वैसे ही दूसरी दोनों वैल्यूज में चेंजेस आएंगे, एक की वैल्यू कम होगी और एक की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी और एक की वैल्यू बढ़ेगी। अगर x एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम, अगर x एक्सिस की वैल्यू कम हो रही है तो y एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जाती है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से होगा, बहुत आराम से चल रहा हूँ एकदम डिटेल में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना समझना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा इन्हीं के बेस पे कि क्या क्या चीजें, अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिन जो आपको याद रखने में आसानी होगी, तो आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब वैल्यूज, किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, वैल्यूज कि कब कौन सी वैल्यू हो। उसके लिए एक सिंपल सी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, उनको बस ध्यान में, सिर्फ एकदम सिंपल। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, दो थ्योरम पढ़े थे, एक 30 60 90 और एक 45 45 90 डिग्री। दो थ्योरम आपने 9th में पढ़े, एक 30 60 90 और एक 45 45 90। 30 60 90 45 45 90, देखते हैं क्या इसके बारे में समझाता हूं। मान लो ये 30 60 90 हो, ये मान लेते हैं 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस और ये हमारा 90। तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। क्या पढ़ा था आपने वहां पे 30 60 90 में, जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली ये बात कलर कर रहा हूं मैं एकदम डार्क ताकि दिमाग में घुसना चाहिए।
जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस का आधा। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। क्या आपने कहा पढ़ा? नाइन्थ। अगर आप नाइन्थ नहीं हो तो अब तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उससे पहले ये चैप्टर। और अगर आप 10th में हो तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और 11 12 में हो तो पता ही होना चाहिए कि ये सब क्या है, बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए। 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का हाफ होता है। अगर मैं बोलूं हाइपोटेनियस 20 है तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? उसका आधा करते हैं। और वही 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3/2 होती है इनटू हाइपोटेनियस। इनटू हाइपोटेनियस ध्यान रखना है। Side opposite to 30 degree is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 into hypotenuse। ये दो चीजें हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस का, 60 डिग्री के सामने √3/2 into हाइपोटेनियस। याद रहेगा? बिल्कुल अच्छे से। फिर से मैं यहाँ एक कॉर्नर में कुछ चीजें लिखता हूँ। 30 के सामने हाफ, 60 के सामने √3/2। कुछ डाउट है? समझते हैं आप? ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और थ्योरम आप कौन सा? 45 45 90। 45 45 मान लेते हैं ये एंगल 45, ये भी एंगल कितना 45 और ये 90 डिग्री। ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस। क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 45 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। मैंने वहां हाइपोटेनियस नहीं लिखा है क्योंकि अभी इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हम 1 लेने वाले हैं। बट ये तो ध्यान में ही रहना चाहिए, 30 के सामने हाफ, 60 के सामने √3/2। तो ऐसे 45 के सामने 1/2, ये भी 45 है तो इसके सामने 1/2। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो 1/2 सब में इंटू हाइपोटेनियस है। सब में इंटू हाइपोटेनियस है, सब में। लेकिन अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3/2 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 ही आएगा। तो इसलिए मैंने हाइपोटेनियस क्योंकि सर्कल पढ़ते टाइम हम इस चीज का कोई डाउट हो? बिल्कुल समझ में आया करना चाहिए क्या बता रहा हूँ मैं, क्या चीजें बता रहा हूँ, क्या क्या यूज करना है। कुछ कंसेप्ट मैंने पहले बोला। 30 डिग्री के सामने वाली साइड आधा, 60 के सामने वाली साइड √3/2, 45 के सामने वाली साइड 1/√2, ये भी 45 है उसके सामने वाली साइड 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था? तो चलो अब वैल्यूज बना निकालेंगे, फटाफट वैल्यूज निकालेंगे और देखते हैं क्या हमें मिलता है आंसर और कौन कौन से वैल्यूज हमें मिलने वाले हैं। ठीक है? और कैसे निकालेंगे, किस तरीके से हम उनको निकालेंगे और कैसे हमें सारी वैल्यूज ध्यान में रहेगी, एक बार अच्छे से समझ लो बच्चों। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी एंगल दिया जाएगा सीधा एक सर्कल बनाना, फटाक से ड्रॉ करना और सीधा बोलना हाँ ये लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ध्यान दे कि कौन सी वैल्यू क्या क्या होने वाली है और कैसे कैसे। बट वो वैल्यूज से पहले मैंने वहां वैल्यूज कुछ चीजें लिख दी, उनको आप ध्यान में रखोगे। एक और कुछ चीजें समझते हैं कौन कहाँ क्या होता है। चलो ध्यान दे दो। फिर से मैं एक सर्कल बनाता हूँ। मान लो हमारे पास एक सर्कल, इस सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फिर से वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया, ये भी वाई एक्सिस। समझते हैं? ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसे आप अपने माइंड में ध्यान रखो। इसे आप अब से बोलोगे कॉस। इसे आप क्या बोलोगे? कॉस। और जो वाई एक्सिस है आप उसे बोलो साइन। ध्यान से समझो, मैं सिर्फ बोलने की बात बोल रहा हूँ, याद रखना। एक्स को क्या मान लो? कॉस। वाई को क्या मान लो?
साइन। एक्स एक्सिस की वैल्यू कॉस कहलाएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू साइन कहलाएगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एक बार कॉस मिल जाए और साइन मिल जाए तो तुम सब निकाल सकते हो, tan cot sec cosec सब मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? यहाँ इसको कॉस बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट इस वाले घर की बात करते हैं। चार क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में से पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is second, this is third and this one is fourth। चार क्वाड्रेंट है, चार घर हैं एक सर्कल में, एक एक घर के बारे में, सबके बारे में हमें अच्छे से समझना है क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जहां मैं अंडरलाइन, जहां जिसको मैं बार बार उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है बच्चों या नेगेटिव? आप याद करो थोड़ा सा, अगर जीरो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्ला 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 चलता है। अगर यहाँ जीरो के इस साइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ब्ला ब्ला ब्ला, इस साइड इसके ऊपर की वैल्यूज अगर यहाँ हो आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन ब्ला ब्ला। नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर से वही -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे जाके ये तो आई थिंक आपको पता ही हो कि एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव विद माइनस साइन आता है। और आगे बढ़े समझिएगा और अच्छे। तो एक बात बताओ, पहले घर की बात करता हूं, पहले घर क्या मुझे बताओ यहाँ पे साइन, ध्यान दो, साइन मतलब को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, साइन मतलब वाई एक्सिस, साइन मतलब वाई एक्सिस, कॉस मतलब एक्स एक्सिस। अब आप मुझे इस घर में बताओ, ये घर देखो इस एक्सिस से और इस एक्सिस से मिलकर बना है, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला घर किससे बना है? एक तो इससे बना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना इन वाली जहां पे वैल्यूज है उनसे लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे देखो साइन मतलब क्या, वाई एक्सिस, अगर मैं बोलूं ये पहला वाला जो घर है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है अगर मैं उसकी बात करूं तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट इस ये लाइन और ये लाइन से मिलकर बना है। क्या ये वाला घर इस वाली लाइन से मिलकर बना है? नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, वहां पे तो इसकी और इसकी जरूरत। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन। अब आप खुद देख के बताओ इस वाले घर में जो वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो ये वाले घर में जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मतलब। और ये कौन सी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की वैल्यू मतलब साइन, मतलब पहले वाले घर में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। दूसरे वाले, अब साइन की बात नहीं करना, हमें 6 की बात करनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब की। दूसरा कॉस की बात करते हैं, कॉस क्या होता है, एक्स एक्सिस। इस वाले घर में एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस वाले घर में, पहले वाले घर की बात चल रही है, पहले वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, कॉस मतलब कौन, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या बात, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, बोलो क्लियर, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव। अब ध्यान देते हैं साइन कॉस के बाद क्या आता है, टैन, टैन। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो जरा ध्यान देते हैं टैन, अभी मैं इसी वीडियो में मैंने बताया था कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ऑन कॉस थीटा, बोलो आया ना, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो आंसर इज आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव, जो है वो लिखो। फिर कॉट की बात करते हैं, कॉट एक बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको अगर एक बार आइडिया आ गया ना, दूसरा तीसरा ये बाकी 3 घरों में ना आप फटाफट आंसर निकालो, मुझे बहुत पता है, बहुत अच्छा, आप समझो। कॉट क्या होता है, कॉट का भी मैंने फॉर्मूला आपको बता के रखा था, वो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन,
जरा देख के बताओ पहले वाले घर में कॉस क्या है? पॉजिटिव। साइन क्या है? पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव का आंसर है ऐसा पॉजिटिव, तो कॉट भी हमारा क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं सेक की। तो सेक क्या होता है? जल्दी से लिखता हूं। सेक होता है 1/cos। मैंने पहले ही बोला था कि जब वीडियो स्टार्ट किया था, ये सब बेसिक चीजें अगर नहीं आई तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाला, तो वैसा क्लियर है? तो सेक क्या होता है? 1/cos होता है। चलो देखते हैं उसको पॉजिटिव आता है कि नहीं। 1 है क्या cos? पॉजिटिव। क्या यहाँ कोई नेगेटिव दिख रहा है? तो नहीं, तो ये भी क्या होगा? cos। तो ये भी सेक भी क्या होगा? बात करते हैं cosec। cosec क्या होता है? 1/1 साइन। चलो देखो 1/1 व्हाट इज साइन? साइन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो कोई नेगेटिव दिख रहा है? नहीं, ये भी पॉजिटिव। एक बात तो क्लियर हो गई सर कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब की वैल्यू पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं। पहला घर खत्म, पहले घर की पूरी कहानी कंप्लीट। चलते हैं दूसरे वाले घर कि दूसरे वाले घर की कहानी क्या है। तो दूसरा वाला हमें ये बता रहा है, ध्यान से सोचो, दूसरा वाला हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले साइन से स्टार्ट। साइन, साइन मतलब वाई एक्सिस। साइन मतलब क्या? वाई एक्सिस। देखो जरा, ये वाले घर में जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब इस वाले घर में भी साइन पॉजिटिव ही होगा, पहले वाले में भी पॉजिटिव, दूसरे वाले में भी पॉजिटिव। तीसरे वाले की बात, दूसरे, हाँ इसमें कॉस की बात करते हैं। तो कॉस क्या होगा? कॉस मतलब एक्स एक्सिस। जरा ये वाला घर देखो, ये वाला घर किससे मिल गया? अब कॉस मतलब कौन? एक्स एक्सिस। जरा देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ माइनस है, नेगेटिव। सिंपल, ये एकदम सिंपल है। बट कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो कि हाँ क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है। इसी सर्कल पे सारे आंसर मिलेंगे। आगे देखो, कॉस हो गया, टैन की बात। आप देखो जरा, टैन होता क्या है? साइन अपॉन कॉस। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। चलो देखते हैं। साइन क्या है बच्चों? प्लस। कॉस क्या है? नेगेटिव। प्लस माइनस में माइनस होता है, नेगेटिव। खत्म कहानी। कॉट की बात करते हैं। कॉट क्या होता है बच्चों? कॉस अपॉन साइन। कॉस क्या है? माइनस। साइन क्या है? प्लस। अगेन प्लस माइनस मिलके माइनस, नेगेटिव। समझ रहे हो कि नहीं? समझ, एकदम इजी चल रहा है समझ। यहाँ की बात करते हैं आगे सेक का। तो सेक की अगर हम बात करें तो सेक क्या होता है? 1/cos। 1/cos को अगर मैं लगाऊं तो 1/cos, जरा देखो क्या है? 1/cos, cos cos ये cos नेगेटिव, 1/माइनस। 1 तो ऊपर प्लस ही है, ये माइनस, तो अगेन प्लस माइनस माइनस नेगेटिव। नेक्स्ट cosec की बात करते हैं। cosec का क्या है? cosec क्या होता है? 1/sin, कहा लिखा था 1/sin। तो 1/sin क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव, तो 1 प्लस पॉजिटिव ही है, सवाल आंसर के साथ। क्लियर हो ये चीजें ना? इस घर में क्या क्या हुआ वो पता चला, इस घर में क्या क्या हुआ वो भी पता चल गया। सिर्फ देखना है ये। चलते हैं थर्ड वाला क्वाड्रेंट। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अगर हम जाए तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन, साइन मतलब वाई एक्सिस। साइन मतलब मैंने कई बार बोल दिया है, अब ये दिमाग में एकदम बिल्ड करके रख लो कि साइन मतलब वाई एक्सिस, कॉस मतलब एक्स एक्सिस। तो साइन की बात करते हैं। साइन मतलब वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ये वाला घर किससे बना है? इससे और इससे मिलकर। जरा खुद से देख के बताओ क्या वाई एक्सिस की वैल्यू इस टाइम पॉजिटिव है? क्या है? तो साइन की वैल्यू क्या? कॉस के ऊपर चलते हैं। कॉस मतलब एक्स एक्सिस। क्या इस वाले घर में कॉस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है? वो भी नेगेटिव, तो लिखो नेगेटिव, जो है वही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा टैन के पास चलते हैं। टैन क्या होता है? टैन है साइन अपॉन कॉस। क्या डाला? टैन क्या है? टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। जरा इस घर में देखो, साइन क्या है? नेगेटिव। कॉस क्या है? नेगेटिव। बहुत पहले आपने पढ़ा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ये पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। ये अपने आप क्या समझा?
कॉट की, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। चलो देखते हैं कॉस अपॉन साइन। कॉस क्या है बच्चों? माइनस। साइन क्या बच्चों? माइनस। फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 10 10। धीरे धीरे घर भर रहा है, एक ही कमरा और बाकी रह गया 4 में से। अरे समझ में अभी और बच गए सेक और कॉसेक, इनको भी समझते हैं। अच्छा इसको अब देखो याद रखने के तरीके, पहले एक बार का एक काम करते हैं, पहले मैं चारों घर में लिख देता हूं, उसके बाद देखते हैं। पहले सेक, सेक क्या है हमारा? 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस, कॉस क्या है आपके? माइनस। एक प्लस है एक माइनस है, मिलकर माइनस। बताओ नेक्स्ट है कॉसेक। कौन सा? कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन साइन। करके देखिए 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन, साइन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगेन एक प्लस एक माइनस मिलकर माइनस। तीसरा वाला घर भी बन गया। चलते हैं चौथे वाले घर और देखते हो वहां क्या चल रहा है, वहां की कहानी क्या है। बात करते हैं यहाँ पे साइंस। चलो देखो साइन क्या हो, ध्यान दो। ये वाला घर किससे बना है? इससे और किससे? साइन मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये रहा वाई एक्सिस की वैल्यू इस टाइम पे क्या दिख रही है तुम्हें? नेगेटिव दिख रही है या पॉजिटिव दिख रही है? वहीं अगर मैं कॉस की वैल्यू बात, कॉस, कॉस क्या होता है? एक्स एक्सिस। इस वाले घर में कॉस एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ऐसा प्लस में वही अगर कॉस के बाद tan की बात करूं मैं, तो tan के लिए अगर हम देखने जाए तो tan की वैल्यू क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, तो साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, माइनस अपॉन प्लस करोगे आंसर आएगा माइनस। नेगेटिव। कॉट की अगर मैं बात करूं तो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन मतलब प्लस अपॉन माइनस, फिर प्लस माइनस मिलकर माइनस। कॉस, कॉट के बाद सेक। सेक क्या होता है बच्चों? सेक होता है 1 अपॉन कॉस। कॉस क्या है? पॉजिटिव, तो सेक भी क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर्मूले में चाहिए। नेक्स्ट बचता है हमारा कॉसेक। क्या बचता है? कॉसेक। कॉसेक क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन साइन। जरा देखो साइन क्या है? नेगेटिव, तो 1 अपॉन साइन मतलब डी कॉसेक भी क्या होता है? नेगेटिव। मैं समझा। तो एक सर्कल हमारा हुआ, क्या होता है? मैं स्टडी ट्रिग्नोमेट्री ऑन सर्कल। एक सर्कल के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अब कहां क्या क्या चीजें होती है तो आपको पता होना। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको याद नहीं रखना है। आप सिंपल अब जरा देखते हैं, पहले वाले में सब पॉजिटिव, याद हो? याद हो गया? दूसरे वाले में सिर्फ कॉस से रिलेटेड चीजें नेगेटिव, सब नेगेटिव हो गया। सिर्फ साइन से रिलेटेड चीजें पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। आप ऐसे समझो, यहाँ साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया। क्लियर? साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। क्लियर? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, प्लस माइनस माइनस। cot क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, प्लस माइनस माइनस। sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। कॉस क्या है? नेगेटिव। कॉसेक क्या है? पॉजिटिव। याद रखना, जो साइन, जो साइन साइन का होता है वही कॉस का भी, वही कॉसेक का भी। जो tan का होगा वही cot का होगा, जो sec का होगा वही cosec का होगा। आप सब में देख लो, यहाँ साइन क्या है? नेगेटिव, तो देखना कॉसेक भी नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हैं? कॉस की बात करें, कॉस यहाँ क्या है? नेगेटिव, तो सेक भी नेगेटिव। tan देखो पॉजिटिव है, तो कॉट भी पॉजिटिव। इस वाले घर की बात कर लेते हैं, साइन देखो नेगेटिव, तो कॉसेक भी नेगेटिव। लेकिन वही कॉस देखो पॉजिटिव, तो सेक पॉजिटिव। वही tan देखो नेगेटिव, तो कॉट भी नेगेटिव। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो पहले साइन के ऊपर ही हम ध्यान दे रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। पहले तो हमने यही किया। कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे, जैसे मैंने बताया था ना, बेसिक खत्म हुआ, फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया, फिर हमने सर्कल पे थोड़ा ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करके हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, फिर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यूज पुट किए, फिर हमने लिखा। एक चीज माइंड में आपके तुरंत सेट रहना चाहिए, cos थीटा मतलब एक्स एक्सिस, sin थीटा मतलब वाई एक्सिस।
ये आपके दिमाग में अगर रहेगा तो इन सब पूरे कितनी चीजें हमने लिखी है आपको ये ध्यान में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल पे। मान लो किसी ने ये बोल दिया तुमसे कि सर, मान लो तुमसे पूछा गया ऐसे ही कि बताओ कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुम्हारा आंसर सीधा ऐसा दिमाग में आना चाहिए। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाला तो इससे बना है और कॉस पूछा है, कॉस मतलब एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। साइन पूछा जाता, साइन भी नेगेटिव, tan नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। कोई कहानी यहां क्लियर है? कोई डाउट? तो जल्दी से अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहें कुछ अच्छे से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ना लें। अगेन में वही बात है, लिखिए, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और लिखने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले, अच्छे समझे, वीडियो को रोकें, फिर से अगर तुम्हें कुछ लग रहा हो नहीं एक बार और देख लेना चाहिए तो बिल्कुल देखें। जिन बच्चों के लिए ये नई चीज है, न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं लिटरली बोल रहा हूँ 2 बार तो कम से कम जरूर देखो। भले आपको पहली बार अच्छे स्लो आराम से देखो, दूसरी बार उसको स्पीड अप कर दे, ज्यादा स्पीड दे, 1.5 पे देखो वो भी चलेगा, 1.25 पे देखो तो भी हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रह गई आपको तो पूरा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगती है। समझ में आएगी? चलो आगे बढ़े। एक कंसेप्ट हमारा बच्चों को क्लियर, कौन सा, कि कब कहां किस क्वाड्रेंट में कौन कैसे रहता है। साइन कॉस टैन कॉट, हमने ये कहानी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो कहां से स्टार्ट किया था, एक घर में 6 लोग, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, फिर उनका हमने पूरा नाम पढ़ा, फिर हमने देखा कि क्या क्या उसके अंदर से मिल पाता है, फिर एकदम बेसिक वाले फॉर्मूलाज हमने किया कि साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सब तो क्लियर। अब डिस्कस करना है हमें वैल्यूज, क्या डिस्कस करना है हमें, वैल्यूज की, वैल्यूज क्या, ये वैल्यूज निकालना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मतलब वैल्यूज याद रखना बच्चों के लिए बहुत टफ है। इसलिए वैल्यूज निकालने से पहले इसलिए मैंने तुमको सर्कल पहले बताया कि कब वैल्यूज पॉजिटिव होने वाली है कब नेगेटिव होने वाली है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। मान लो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि तुम्हें पता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होगा, सब क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये कुछ सिंपल चीजें थी जो आपको आनी चाहिए। मैं और भी चाहता तो और हूँ कि इस वीडियो को और बढ़ाऊं, बट प्रॉब्लम यही है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया लेंदी हो गया, तो बिल्कुल आप इसे देखिए। बट मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा इसी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कब और इसके आगे कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कब नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, क्या नेगेटिव एंगल के साइन चेंज होते हैं या नहीं, क्या बहुत सारी चीजें, लेकिन सब इसी सर्कल पे ही होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा सर्कल पे ही हम पढ़ने वाले हैं, सर्कल दिमाग से जाना नहीं चाहिए, सर्कल अगर दिमाग में रहा तो सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। जिन लोगों तक ये सारी चीजें जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, जिनका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो ये वीडियोस यूट्यूब पे वैसे ही फ्री 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 में जा रही हैं, तो आप उनको बिल्कुल बोलिए कि यहाँ से देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मुझे पता है आप वीडियो देख भी लेते हो, व्यूज में मुझे दिखाई दे देता है हाँ आपने देखा है, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ इसी से लिंक, इसी के आगे का जो मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते नहीं, तो आपका नॉलेज अधूरा है। तो ये आपके लिए ही है कि अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि एक वीडियो होगा तो उसके बाद वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कंसेप्ट तो वहीं से क्लियर होगा। एक बार आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक और वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा तो टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। एक ये बेसिक पार्ट, एक मैं फॉर्मूलाज वाला जो बोल रहा हूँ वो, और एक अभी, ठीक है, एक नेक्स्ट वाला जो मैं बनाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।